नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से राजन की पाठशाला दिल की बात एपिसोड नंबर 8 में। तो आज का एपिसोड मैं दावे के साथ कह सकता हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, और इतना इंटरेस्टिंग कि आप ये पूरा एपिसोड बिना इधर उधर हिले, बिना आंखें झपकाए पूरा एंड तक क्यूरियोसिटी के साथ देखोगे, क्योंकि आज हमारे साथ स्टूडियो में वो हैं जिनके दम पे एस्ट्रोलॉजी चलती है। तो आओ हम मिलके स्वागत करते हैं अपने प्यारे से प्लैनेट्स का। तो शुरुआत करते हैं हम उनसे जिनके दम पे ये सारी धरती टिकी है। वो एक दिन ना हो तो पूरा धरती पे जीवन असंभव है। तो सन जी, कैसे हैं आप? कुछ बताएं अपने बारे में हमारे दर्शकों को। राजन, पहले तो ये बताओ कि आपने मुझे प्लैनेट कैसे बना दिया। सारी दुनिया जानती है कि मैं स्टार हूँ और स्टार की अपनी रोशनी होती है। आपने अपने एस्ट्रोलॉजी के चक्कर में एक अच्छे भले स्टार को प्लैनेट बना दिया। अरे नहीं सन जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आप स्टार हैं, हमने कब मना किया। सारे एस्ट्रोनॉमर, सारी दुनिया जानती है आप स्टार हैं, लेकिन हम एस्ट्रोलॉजी में हम आपको प्लैनेट मानते हैं। उसका कारण पता है क्या है? कि हम धरती पे हैं। अब धरती आपके चारों तरफ चक्कर लगाती है, लेकिन अब धरती पे रहते रहते हम बाकी प्लैनेट्स की मूवमेंट को कैसे देखेंगे? तो चाहे हम आपको सेंटर में लें या धरती को सेंटर में ले आएं, बात तो एक ही है ना। बाकी प्लैनेट्स तो वैसे ही घूमेंगे ना। तो इसीलिए हमने आपको एज्यूम कर लिया कि आप प्लैनेट हैं, वरना आपका अस्तित्व तो स्टार का ही है सन जी। अच्छा, मान लेते हैं आपकी बात। और मेरे बारे में अगर बात करें तो ज़्यादा कुछ नहीं। आई एम द लीडर, आई एम द किंग, आई एम द फादर। और सारी धरती मेरी एनर्जी की वजह से ही चल रही है। और एक बात है, अगर मेरा सनराइज ना हो ना तो आपका सनसेट हो जाएगा। ये बात बिल्कुल ठीक है। आप ना होते ना हम ना होते, ये बात मान ली हमने सन जी। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं और हम ऐसे प्लैनेट की बात करते हैं जो कहने को तो एस्ट्रोलॉजिकली एक प्लैनेट है, लेकिन वैसे वो नेचुरल सैटेलाइट है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और धरती के तो बिल्कुल पास भी है। आप समझ ही गए होंगे कि धरती के आसपास कौन घूमता है। तो हम बात कर रहे हैं मून की। तो मून जी, कैसे हैं आप? कुछ बताइए अपने बारे में हमारे दर्शकों को। मून और माँ को कोई नहीं समझ सकता, इसलिए तुम ये भी नहीं समझ सकोगे कि मैं प्लैनेट क्यों हूँ और सैटेलाइट क्यों नहीं हूँ। जैसे सन फादर है, मैं मदर हूँ। सन लीडर है तो मैं माइंड हूँ, और माइंड इमोशंस के बिना काम नहीं करता, तो इमोशन भी सब मेरे अंदर समाई हुई हैं। अरे मून जी, आपका तो बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। मुझे तो लगता था कि सिर्फ सन का ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है, क्योंकि वही एनर्जी दे रहा है और वही धरती को चला रहा है। लेकिन आप माइंड, इमोशन सब कंट्रोल कर रहे हैं, तो इसके बिना भी धरती पे चलना मुश्किल है। लेकिन ये डिसाइड करने से पहले कि किसका रोल कितना इम्पोर्टेंट है, हमें बाकी प्लैनेट से भी पूछ लेना चाहिए ना कि वो अपना अपना क्या रोल अदा करते हैं। तो आइए मार्स की तरफ चलते हैं और उनसे पूछते हैं। सो मार्स जी, आपका स्वागत है हमारे राजन की पाठशाला में। और आप ज़रा अपने बारे में हमारे दर्शकों को बताएं, एंड जस्ट इंट्रोड्यूस योरसेल्फ एंड टेल समथिंग अबाउट यू। राजन, आई एम द आर्मी दैट यू नीड फॉर योर डिफेंस। आई एम द स्ट्रेंथ, आई एम द इनिशिएटर, and I also denote your siblings. वाह, that's impressive मार्स जी। चलिए आगे बढ़ते हैं और मरकरी जी से ही पूछते हैं कि वो क्या कहते हैं। तो मरकरी जी, आप तो सन के बहुत ही पास हैं, तो थोड़ा अपना खुलासा कीजिए और दर्शकों को बताइए अपने बारे में कि आपका क्या रोल है एस्ट्रोलॉजी में और आप क्या हैं, थोड़ा बताइए ना। सही कहा तुमने राजन, सन के करीब हूँ तभी तो मैं प्रिंस कहलाता हूँ। अच्छा एक बात बताओ, अभी हम क्या कर रहे हैं? कम्युनिकेशन। और कम्युनिकेशन ही मेरा सबसे बड़ा करैक्टर है। और कम्युनिकेशन है तो मैं स्पीच हूँ, स्पीच को भी मैं ही कंट्रोल करता हूँ। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात राजन, कि इंटेलिजेंस मेरा सबसे बड़ा गुण है, और मेमोरी भी मैं ही कंट्रोल करता हूँ। और तुम ये कैसे भूल गए राजन कि तुम्हारा मरकरी तो बहुत स्ट्रांग है। वाह भाई वाह, काम बड़े और दर्शन छोटे। भाई जैसे जैसे हम प्लैनेट्स के बारे में जानते जा रहे हैं, मेरी तो क्यूरियोसिटी बढ़ती जा रही है और उनको और जानने की इच्छा हो रही है, और बाकी प्लैनेट्स क्या बोलते हैं ज़रा देखते हैं। तो चलते हैं हम गुरुजी के पास और सुनते हैं उनकी कहानी, उन्हीं की जुबानी। प्रणाम गुरुजी, कैसे हैं आप? राजन, मन के वेग और मन की तीव्रता को केवल ज्ञान ही की धार से काटा जा सकता है, और इस संसार में
बिना ज्ञान और बिना शिक्षा सब असंभव है। मानव तो एक जिज्ञासा की मूर्त है और उस जिज्ञासा को मैं पूर्ण करता हूँ। ज्ञान, सुख, समृद्धि और परिवार में हर प्रकार की शांति सब मेरे होने की वजह से है। और राजन, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। क्यों गुरुजी? क्योंकि आज तुमने मुझे मेरे स्थान पे बुलाया है। पूछो क्या? क्या गुरुजी? पाठशाला। यही तो मेरा स्थान है और यही मैं सबसे प्रसन्नचित रहता हूँ। वाह गुरुजी, आपसे मिलकर तो मुझे अपने पाठशाला के दिन याद आ गए। आपसे बात करके बहुत आनंद आ गया। धन्यवाद गुरुजी। तो अब हम चलते हैं और उनसे बात करते हैं जिनके दर्शन हमें हर रोज़ शाम को आसमान पे हो ही जाते हैं। तो आप गैस करिए, समझ तो गए होंगे। तो हम बात कर रहे हैं वीनस की। तो वीनस जी, कैसे हैं आप? थैंक्स बड़ी, व्हाट्सअप। लगता है थिएटर खुल गए हैं और बॉस एंटरटेनमेंट चालू होने वाला है। मतलब? अरे भाई, मैं हूँ तो एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट। मेरी वजह से सारी एंटरटेनमेंट, शादी मैं करवाता हूँ और सारी खुशियाँ भी मैं ही देता हूँ दोस्त। और भूलना मत, बच्चे भी मेरी वजह से ही होते हैं। आप भी को ढूंढ रहे थे इतने दिनों से एंटरटेनमेंट की इतनी कमी चल रही है। मज़ा आ गया यार, आपसे बात करके आनंद आ गया। वाकई में आप तो आनंद के मूर्त हैं। तो अब हमने 6 प्लैनेट से तो बात कर ली और उनके जुबानी हमने देखा, उन्होंने खुद ही बताया अपने बारे में और कितना इम्पॉर्टेंट रोल है उनका एस्ट्रोलॉजी में, ये भी हमने देखा। तो अब हम चलते हैं जो कर्म प्रधान है, समझ गए होंगे मैं बात कर रहा हूँ सैटर्न की। तो सैटर्न जी कैसे हैं? आपका स्वागत है राजन की पाठशाला में। नमस्कार राजन। जहाँ भी बात होगी कर्मों के फल की और जीवन में दुख की, सेवक की या धीमी गति की, तो समझो मेरी ही चर्चा हो रही है। आपसे तो बच के रहना पड़ेगा। नहीं राजन, क्या कर्मों से कभी कोई बच पाया है? सच मानो तो मैं ही जीवन। अरे वाह, आपने तो बहुत ही अच्छी बात बताई है। तो इसी के साथ हम हमारी चर्चा आज की यहीं समाप्त करते हैं। क्या बात है राजन, तुम हमें कैसे भूल सकते हो? ये तो राहु और केतु हैं। अरे राहु और केतु, आपको मैं कैसे भूल सकता हूँ? आप तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है एस्ट्रोलॉजी में और आपको जानने के लिए और दर्शकों को आपके बारे में बताने के लिए हमें समय चाहिए भाई। और इसके लिए मैंने यही सोचा है कि आप लोगों को मैं अलग से राजन की पाठशाला में आपको बुलाऊंगा। हम खुश हुए। थैंक यू राहु जी एंड केतु जी। तो दोस्तों, उम्मीद है मुझे आप सबको बहुत ही अच्छा लगा होगा ये एपिसोड और मुझे ये भी उम्मीद है कि आप सबको प्लैनेट्स के बारे में कुछ ना कुछ ज़रूर जानकारी मिली होगी और वो एस्ट्रोलॉजी में अपना कैसे रोल प्ले करते हैं ये भी मालूम हुआ होगा। और ये भी अच्छा लगा हो कि किस तरह से उन्होंने अपने बारे में बताया। आपको ज़रूर इस पर इंटरेस्ट आया होगा। तो हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में राजन की पाठशाला में। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, रिव्यूज़ दीजिए और अपने कमेंट्स दीजिए। तो फिर से मिलेंगे दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कंटिन्यू वॉचिंग। नमस्कार।